संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मन परे ज्ञान के बारे में जो थोड़ा सा बताया गया वो 2 भेदों के रूप में बताया गया। 2 प्रकार का मन परे ज्ञान है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। अब आगे यह जो मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान में कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानने के लिए ये आगे का सूत्र आ रहा है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। यह जो सूत्र है यह 2 प्रकार के जो मन परे ज्ञान बताए गए हैं उन्हीं में क्या अंतर है उसको बताने के लिए।
ये जो ऋजुमति मनः परे ज्ञान है और विपुलमति मनः परे ज्ञान है, इन दोनों में अंतर दो चीज़ों से पड़ता है। एक तो विशुद्धि से और एक अप्रतिपाती दशा से। यानी ऋजुमति ज्ञान से विपुलमति ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला होता है और ऋजुमति ज्ञान अप्रतिपाती नहीं होता, किंतु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपाती होता है। ये दो विशेषताएं हमें मनः पर्याय ज्ञान के जो दो भेद हैं उनमें लगानी चाहिए। विशुद्धि का मतलब होता है आत्मा का कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला एक प्रसाद। कर्मों के क्षयोपशम से जो आत्मा में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसका नाम है विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब वो है आत्मा की प्रसन्नता है जो उसके अंदर कर्मों के क्षयोपशम से, क्षय से, उपशमन आदि से उत्पन्न होती है। किसी भी वस्त्र के ऊपर भी बहुत सारा रंग लगा हुआ हो तो जैसे जैसे हम उस वस्त्र को धोते जाते हैं उसके कलर ऊपर ऊपर से हटते जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्त्र की ओरिजिनलिटी आती चली जाती है, वही उसकी प्योरिटी कहलाती है, वही उसकी विशुद्धि कहलाती है। इसी तरह से आत्मा में ये तरह तरह के ज्ञानावरणी कर्म हैं जो उस ज्ञान को रोके हुए हैं। मतिक ज्ञान को रोकने वाले भी कर्म हैं, श्रुत ज्ञान को भी रोकने वाले कर्म हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी को रोकने वाले अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। अब जैसे जैसे आत्मा में ये कर्म का क्षयोपशम होगा वैसे वैसे आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। इसी का नाम विशुद्धि है। ऐसी ये विशुद्धि कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। अब ज्ञानावरण कर्मों के ये बंध हैं और इन बंधों का जैसे जैसे अभाव होगा वैसे वैसे आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि से हम अपने अंदर एक बहुत ही आत्मीयता का भाव या आत्मा के अंदर ही आत्मीयता का जो भाव है वो महसूस कर पाते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने में भी आनंद उसी को आएगा जिसके अंदर थोड़ा सा ये ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम हुआ होगा। आत्मा का यह जो ज्ञान गुण है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से सब कुछ संवेदन होता है, इसी से सब कुछ जानना होता है। जब इस आत्मा के ज्ञान गुण में इस तरह की जो शक्तियां हमारे पुद्गल कर्मों के द्वारा आवृत हैं वो जब प्रकट होने लग जाती हैं तो वही वस्तुतः विशुद्धि कहलाती है। ऐसी इस विशुद्धि को बढ़ाना, इस विशुद्धि से ही हम अपने ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म हैं इनका विनाश कर पाते हैं। कि विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा मोह कम होगा, मोह का अभाव होगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी, संकलेश अपने आप भीतर ही भीतर से मरता चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमारा जीवन है, ये हम इससे जी रहे हैं। तो जब हम अपना जीवन बढ़ाएंगे तो जीवन को बाधित करने वाले जो तत्व हैं वो अपने आप मरेंगे, नष्ट होंगे। तो ज्ञान की वृद्धि से इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मा की विशुद्धि होगी, मोह का अभाव होगा, तो अपने आप आपके परिणाम में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। तो जब मनः पर्याय ज्ञान होगा तो मनः पर्याय ज्ञान भी एक प्रकार का नहीं है, कोई भी ज्ञान है वो समझ लो कि असंख्यात प्रकार का है वो। और यह मनः पर्याय ज्ञान में दो भेद एक मोटे मोटे किए गए हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। अब आप ये देखो कि जो ये मनः पर्याय ज्ञान हो रहा है अपने आप में बहुत विशिष्ट व्यक्तियों को हो रहा है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं होता। 4 गतियों में अगर आप शुरू करें तो देव गति में नहीं होगा, त्रियंच गति में नहीं होगा, नरक गति में नहीं होगा, कहाँ होगा? केवल मनुष्य गति में होगा। मनुष्य गति में भी देखें आप तो मनुष्य में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक कर्म भूमि के, एक भोग भूमि के। कहाँ होगा? कर्म भूमि में। कर्म भूमि में भी देखें आप, सम्मूर्छन मनुष्य भी हो सकते हैं, गर्भज मनुष्य भी होते हैं,
जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो तो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, तो उनमें भी नहीं होगा। किस में होगा? गर्भज मनुष्य में होगा। गर्भजों में भी जब अपर्याप्त होते हैं तब नहीं होगा, जब पर्याप्त होंगे तभी होगा। उन गर्भज संगी पंचेंद्री पर्याप्तक उन मनुष्यों में भी पहले गुण स्थान वालों को नहीं होगा, दूसरे गुण स्थान वालों को नहीं होगा, तीसरे गुण स्थान वालों को नहीं होगा, चौथे वालों को नहीं होगा, पांचवें वालों को नहीं होगा, छठवें सातवें गुण स्थान वालों को तो होगा। तो जितने भी असंयम और संयमा संयम तक के भाव हैं उनको भी नहीं होगा। अब यह कहाँ से शुरू होना होगा? मन परे ज्ञान संयमी मुनियों को ही होगा। अब संयमी मुनियों में भी जिनका चारित्र, जिनका संयम विशुद्धि के माध्यम से निरंतर वर्धमान है, उन्हीं को होगा। कभी संक्लेश से हीमान हो जाता है तो उनको नहीं होगा। इसकी शर्तें तो देखो, कितना बड़ा ज्ञान है ये, तब प्रकट होता है। और जिनकी विशुद्धि बढ़ रही है, वर्धमान चारित्र वाले हैं, उनमें भी सबको नहीं होगा। अगर उनमें से भी जिनको कोई ना कोई रिद्धि प्रकट हो गई होगी, कोई ना कोई 7 प्रकार की रिद्धियों में से, तो किसी एक रिद्धि के साथ वो मनुष्य होगा, तभी वो संयत मनुष्य के लिए वह मन परे ज्ञान होगा। और रिद्धिधारी में भी सबको हो जाए वो भी जरूरी नहीं है, उसमें भी किसी किसी को होगा, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक अलग रिद्धि है। णमो उजमदीणम, णमो व्यूलमदीणम, ये जो 48 रिद्धियाँ पढ़ी जाती हैं उनमें ये 2 रिद्धियाँ मानी गई हैं। ऋजुमति मन है परे ज्ञान और विपुलमति मन है परे ज्ञान, ये दोनों ही रिद्धियाँ हैं। केवल आप अगर इस सूत्र को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ऋजुमति ज्ञान वाले की विशुद्धि से तो विपुलमति ज्ञान वाले की विशुद्धि बहुत अधिक होती है, इस सूत्र का अर्थ पढ़ोगे तो। लेकिन जब ये सब जो हम बैकग्राउंड इसका बता रहे हैं ये सब देखोगे तब समझ में आएगा कि मुंह बना के मत पढ़ो। ये भी जो ऋजुमति वाले मुनि महाराज हैं, ये भी रिद्धिधारी हैं, इनको भी अगर रिद्धि हुई है ऋजुमति नाम की, तो ये भी अपने आप में बहुत विशिष्ट विशुद्धि के माध्यम से ही हुई है। तभी इनका 48 रिद्धियों में नाम लिया गया। णमो उजमदीणम अलग लिया और णमो व्योलमदीणम ये अलग कहा। और यह कितनी विशिष्ट है वो आप समझ सकते हो। हमें जो उपलब्ध न हो, इस पंचम काल में जो हो ही नहीं, और जो मनुष्यों में भी संयतों में भी विशिष्ट वर्धमान चारित्र वाले रिद्धिधारियों में भी किसी किसी के हो, और उनको भी हुआ तो ऋजुमति नाम का ही हो पाया मन परे ज्ञान, तो आप समझें कि यह तो अपने आप में इन सब ज्ञानियों से विशेषता को बहुत लिए हुए है। कई बार जब हम सीधे सीधे तुलना करने बैठ जाते हैं ना दो के बीच में, तो जो उत्कृष्ट होता है वो तो हमें अच्छा लगता है, और जो दूसरा होता है वो हम समझते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन ये देखो कि वो भी जो मन परे ज्ञान है वो कितना विशिष्ट है कि वो इन सब विशेषताओं को पार करके ऊपर तक गया, तब उसको विशेषता मिली है। तो अवधि ज्ञान से भी ये विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि वो जो अवधि ज्ञानी हैं, वो अवधि ज्ञानी जितना जानते हैं उससे भी सूक्ष्मता से ये जानने की क्षमता रखता है। इसलिए अवधि ज्ञानी कितना ही बड़े हों, लेकिन उनसे भी विशुद्धि वाले अधिक ये मन परे ज्ञानी कहलाएंगे, चाहे वो ऋजुमति मन परे ज्ञान वाले ही संयमी मुनि क्यों ना हो। अब यहाँ तुलना किसमें की जा रही है? एक तो ऋजुमति और एक विपुलमति। समझ आ रहा है? तो ऋजुमति की विशुद्धि से विपुलमति मन परे ज्ञान वाले जो संयत मुनि हैं उनकी विशुद्धि अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उनके पास में उस ज्ञान की और भी शक्तियां प्रकट हो गई। एक तो ज्ञान की शक्ति सामान्य और एक विशेष। जब विशेष हो गई तो उसके माध्यम से वह किसी के मन में प्रवर्तित होते हुए कुटिल मन वचन काय की भी प्रवृत्तियों को, उनके चिंतन को पकड़ सकते हैं। यह विपुलमति मन परे ज्ञान का कार्य है। और जो कुटिल को पकड़ सकता है वो सरल को तो पकड़ ही सकता है।
लेकिन ऋजुमति मन है परे ज्ञान वाले मुनि महाराज के लिए जो सीधा सीधा मन वचन काय की प्रवृत्तियां होंगी, जो सीधा सीधा मन का चिंतन होगा, वो पकड़ने में आएगा, कुटिल वाला पकड़ने में नहीं आएगा। तो मन के अंदर चल रहे सूक्ष्म विचारों की परिणति को पकड़ना, ये इस मन परे ज्ञान का विशिष्ट कार्य होता है। जिसमें ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होता है, उसमें उसकी विशुद्धि भी अधिक होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान हमारी आत्मा का अपना एक स्वाभाविक गुण है, और उसमें अगर प्योरिटी आ रही है तो इट मीन्स आत्मा में ही प्योरिटी आ रही है। आत्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि होना माने आत्मा की अपनी जो स्टेट है उसका लेवल बढ़ना है। ये ऋजुमति मति मन परे ज्ञान के साथ में इस तरह से जब हम विशेषता को जानेंगे, तब हम विपुल मति को उससे भी ज़्यादा विशुद्धि वाला समझ पाएंगे, है ना। तो उनकी विशुद्धि क्या है कि वो और ज़्यादा, अब आप समझो कि आपने जो चीज़ अभी सोची नहीं, विचारी नहीं, विपुल मति मन परे ज्ञान वाला आत्मा बता देगा आपको कि आप आगे 10 साल बाद क्या सोचोगे, वो आपको बता देगा। इतने परिणाम पकड़ने में आते हैं कि आप अगले भाव में क्या सोचोगे वो भी बता देगा। आप अपने भाव नहीं पकड़ पाते, और एक आत्मा दूसरे के भाव को पकड़ ले, भाव तो कितनी अमूर्त जैसी चीज हो गई। उस भाव को पकड़ने वाला जो ज्ञान है, विचार को पकड़ने वाला जो ज्ञान है, उसका नाम है मन परे ज्ञान। मन परे ज्ञानी जीव भी आपके लाभ को, अलाभ को, क्या आपको हानियां होने वाली हैं, क्या आपके भव पहले हुए हैं और आगे होंगे, अनेक अनेक भवों की जानकारी भी आपके केवल मन के माध्यम से पकड़ के बता देगा। केवल आपके मन के माध्यम से पकड़ के बता देगा कि आपके कौन से विचार के कारण से आपको यह मनुष्य आयु का बंध हुआ, जो आज आप मनुष्य बने बैठे हो। आपने पूर्व जन्म में कौन सा विचार किया था जिससे आपके लिए यह मनुष्य आयु का बंध हुआ और किस समय पर हुआ, सब बता देगा। आप समझे कि कितने बड़े बड़े ज्ञान हैं, और इन सब ज्ञानों के आवरण हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। हमारे अंदर भी ये शक्तियां हैं इन ज्ञानों को प्रकट करने की। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जाना जाता है। तो एक तो हुई विशुद्धि, और दूसरा क्या है, अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब होता है गिरना, और अप्रतिपाती का मतलब नहीं गिरना। मतलब ये हुआ कि ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान वाला कोई भी संयत आत्मा गिर सकता है। कहाँ से गिरेगा, किससे गिरेगा? तो गिरना चारित्र से ही गिरना कहलाता है। अब आप सोचेंगे कौन सा चारित्र? तो वो चारित्र नहीं जो 6वें 7वें गुण स्थान में है। ये ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो ये 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी अगर उपसम श्रेणी चढ़े तो 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद में वहां पर आगे जाने के लिए कोई भी प्रक्रिया होती नहीं। वहां तो जो जीव पहुंचेगा उसे वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने का नाम ही गिरना कहलाता है। समझ आ रहा है? ये लौटना भी अपने आप में एक क्या कहलाता है? अब इसको प्रतिपातीपना बोलते हैं। गिरना माने 11वें गुण स्थान में अगर पहुंचे हैं ऐसे मुनि महाराज तो उन्हें नियम से नीचे आना ही होगा, 6वें 7वें में पुनः आना होगा। समझ आ रहा है? तो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान वाले जीवों में ये संभावना है कि वे उपसम श्रेणी पर जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रतिपाती विशेषण बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा उपसम श्रेणी पर ही चढ़ेंगे, वो छपक श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। और छपक श्रेणी पर अगर गए तब तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लिया। अगर नहीं गए तो उपसम श्रेणी पर भी ये जा सकते हैं। इनका गिरना संभव है, इसलिए चारित्र से इनका प्रतिपात कहलाता है, इसलिए इनके साथ में यह प्रतिपाती विशेषण जुड़ जाता है। किंतु जो विपुल मति मन पर्याय ज्ञानी होंगे
वो ऐसी उपसम श्रेणी पर आरोहण नहीं करेंगे, वो छपक श्रेणी पर ही चढ़ेंगे। उनके लिए चरित्र को जो प्राप्त किया है उससे गिरना नहीं होगा, बढ़ना ही होगा। विपुल मति मनह परे ज्ञान वाले नियम से छपक श्रेणी पर ही चढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए यह प्रतिपाती विशेषण नहीं बनता, क्योंकि छपक श्रेणी पर कभी भी गिरना नहीं होता। समझ में आ गया? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद मने, उन मनह परे ज्ञान में यह विशेषता है। अब ये तो दो विशेषताओं को जोड़ा गया दो प्रकार के मनह परे ज्ञानियों से। आगे के सूत्र में अब अवधि ज्ञान और मनह परे ज्ञान के विषय में विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना? अब तुलना थोड़ी सी किसके साथ करेंगे? अवधि ज्ञान और मनह परे ज्ञान के साथ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो हो। कितनी चीज़ें दी हैं? लिखा है ना, अवधि मनः पर्ययो, है ना? और तद विशेष है, ये उसके साथ जोड़ लेना। माने अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञानों में आपस में बड़ी विशेषताएं हैं। इन दोनों का यहाँ पर एक इस सूत्र के माध्यम से एक कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है। हाँ? क्या से? पहले विशुद्धि, मतलब यह है कि अवधि ज्ञानी जीवों की विशुद्धि से मनः पर्यय ज्ञानी जीव की विशुद्धि अधिक होती है, और इसी विशुद्धि के कारण से यह मनः पर्यय ज्ञानी जीव अवधि ज्ञानियों से विशिष्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये कर्म का क्षयोपशम होना बहुत दुर्लभ होता है, अवधि ज्ञान से भी ज़्यादा दुर्लभ होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान के क्षेत्र से भी ज़्यादा मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र सूक्ष्मता के साथ में आ जाता है। अवधि ज्ञानी जिस क्षेत्र को जानेंगे, जितने स्थान को जानेंगे, उसकी अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञानी जो क्षेत्र को जानेंगे उसे और बारीकी से जानेंगे, उसे और सूक्ष्मता से जानेंगे। एक ने 10 शास्त्र पढ़ लिए और सबकी जो है उसको ऊपर ऊपर की 10 शास्त्रों की नॉलेज है, और एक ने केवल एक पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि उसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से बीच में से कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल उसमें कुशल है वो। अवधि ज्ञानी जीव भी इसी तरह से बहुत क्षेत्र को जानता है, स्थूल रूप से जानता है, लेकिन सूक्ष्मता के साथ में उसी क्षेत्र का भी और सूक्ष्म पर्यायों के साथ जानने का जो ज्ञान होता है उसका नाम है मनः पर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है सर्वावधि ज्ञान, और वह सर्वावधि ज्ञान जितने उस द्रव्य को पकड़ता है, उस द्रव्य का भी यह अनंतवां भाग यह मनः पर्यय ज्ञान पकड़ लेता है, उसकी पर्यायों को पकड़ लेता है। इसलिए यह सूक्ष्मता का ज्ञान करने के कारण से ये अधिक विशुद्ध कहलाता है, और इसका क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र इसका वर्तमान की अपेक्षा से तो सीमित होता है, लेकिन जानने की अपेक्षा से बहुत असीम भी होता है ना? अगर हम देखें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र पूरा लोक है। अवधि ज्ञान पूरे लोक को जान सकता है, क्योंकि आप जानते हो जब देवों का अवधि ज्ञान बताया जाता है तो ऊपर सरवार सिद्धि वगैरह के जो देव होते हैं पूरी लोक नाड़ी का ज्ञान रखते हैं, पूरी लोक नाड़ी, है ना? लेकिन जो मनः पर्यय ज्ञानी वाला जीव है वो जब भी जानेंगे तो उनका क्षेत्र 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र ही आएगा। उसमें बैठे हुए जीव के बारे में ही जान पाएंगे। वो व्यक्ति जिसके मन में हमें अपना मनः पर्यय ज्ञान लगाना है वो इस सीमा के अंदर होना चाहिए, ये इनके क्षेत्र की विशेषता है। तो मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र उस मनः पर्यय ज्ञान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा से, जोड़ने की अपेक्षा से, उस व्यक्ति के मन में लगाने की अपेक्षा से वो व्यक्ति कहाँ होना चाहिए? 2.5 द्वीप के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर होना चाहिए। उसको जानने के बाद में वो उसके कई भवों को जान सकेंगे, वो अलग बात है, आगे के पीछे के, लेकिन वो व्यक्ति जिसके हमें मन में अपना ज्ञान जोड़ना है वो व्यक्ति होना चाहिए 2.5 द्वीप के अंदर, मनुष्य लोक 45 लाख योजन के अंदर।
इनका क्षेत्र इसलिए इतना बनता है ना। और अवधि ज्ञानी का क्षेत्र पूरा लोक बन जाता है, वो अवधि ज्ञानी वहीं से बैठे बैठे पूरे लोक को जानेंगे। इस तरह के ये विशुद्धि के अंतर पड़ जाते हैं, क्षेत्र के अंतर पड़ जाते हैं, स्वामी में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही जा चुका है कि अवधि ज्ञान के स्वामी तो नारकी भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, मनुष्य भी होते हैं और त्रियंश भी होते हैं, लेकिन मन परे ज्ञान का स्वामी तो केवल मनुष्य ही होगा। इसलिए स्वामी में अंतर हो गया अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के। और फिर कहते हैं विषयेभ्यो, यानी अवधि ज्ञान का जो विषय है वो और मन परे ज्ञान का जो विषय है वो, उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। तो विषय का मतलब ये हो गया कि मन परे ज्ञान किसको पकड़ रहा है। तो जो द्रव्य के बारे में हम बता रहे थे, उस द्रव्य के अनंतवें भाग को भी पकड़ना, उसकी और सूक्ष्म पर्याय को पकड़ना, यह इस मन परे ज्ञान की विशेषता हो जाती है। इसी कारण से इस अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में भारी अंतर आ जाता है। सामान्य रूप से ऊपर वाले जो सूत्र में जो मन परे ज्ञान दो प्रकार के थे, उनमें भी एक अंतर देश और काल की अपेक्षा से बन जाता है, जिसे हम क्षेत्र और काल की अपेक्षा से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मन परे ज्ञानी जो जीव होते हैं, उनमें जो ऋजुमति मन परे ज्ञानी हैं, उनके लिए अगर किसी के भवों को जानना होगा तो वो कम से कम किसी के 2-3 भवों को जान सकते हैं, अधिक से अधिक 7-8 भवों को भी जान सकते हैं। और विपुलमति वाले जो होंगे वो कम से कम भी किसी के 7-8 भवों को जानेंगे और अधिक से अधिक असंख्यात भवों को भी जान सकते हैं। इतना अंतर आ जाता है। ये अंतर हमें बताता है कि किस तरह से इन दोनों ज्ञानियों में अपने आप में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। आगे कहते हैं मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब यहाँ पर विषय क्या आता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या? विषय का मतलब ये किस प्रकार के ज्ञेयों को जानते हैं। ज्ञेय माने पदार्थ, किस किस तरह की इनकी पकड़ है। अब हर एक ज्ञान के विषय बताए जाएंगे, है ना। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों एक साथ काम करते हैं। इन दोनों ज्ञानों का विषय आचार्य कहते हैं द्रव्येषु, माने द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में तो होता है, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सभी पर्यायों में नहीं होता। असर्व माने कुछ पर्यायों में होता है। मति ज्ञान से आप 6 द्रव्यों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, स्मरण में रख सकते हैं। 6 द्रव्य होते हैं, उनकी कुछ कुछ गुणों और कुछ कुछ पर्यायों की भी आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन सभी पर्यायों की जानकारी तो आपको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से नहीं हो सकती। ना आप उनको देख सकोगे, ना कभी छू सकोगे, ना कभी सुन सकोगे। तो सभी पर्याय मति ज्ञान से नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन द्रव्यों को मति ज्ञान से पकड़ा जा सकता है। जैसे हमसे कहा गया अनंत जीव होते हैं। क्या कहा? जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो हमारे दिमाग में अब बन गया कि जीव कितने होते हैं? संख्यात नहीं होते, असंख्यात नहीं होते, जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो एक तरह से हमने जान लिया जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। जान लिया, मति ज्ञान से सुन लिया, श्रुत ज्ञान से जान लिया। ये हमारा मति ज्ञान से जानना हो गया, है ना। श्रुत ज्ञान से हम उन जीवों की विशेष परिणतियों के बारे में जान सकते हैं। हाँ, अनंत तो होते हैं, लेकिन देव गति में अनंत नहीं होते, मनुष्य गति में अनंत नहीं होते, नरक गति में अनंत नहीं होते, त्रियंश गति में ही केवल अनंत होते हैं। ये हमें जो सिखाया गया श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, उससे हमें ये जानने में आ रहा है। माने हम द्रव्यों के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन उस सभी द्रव्यों की सब पर्याय नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब आप देखें कि आपके पास में जो श्रुत ज्ञान है, जिसे हम कल चर्चा में ला रहे थे, एक द्रव्य श्रुत है, एक भाव श्रुत है, एक अक्षरात्मक श्रुत है, एक अनक्षरात्मक श्रुत है। तो जो श्रुत हमें शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है वो सब अक्षरात्मक श्रुत है। इस अक्षरात्मक श्रुत के माध्यम से भी हम जो जान रहे हैं वो द्रव्य तो जान लेंगे, लेकिन उनकी सब पर्यायों की विशेषताओं को नहीं जान पाएंगे। तीर्थंकर भी होते हैं,
वे भी जब अपनी दिव्य ध्वनि से कुछ बोलते हैं, तत्व का निरूपण करते हैं, तो भी ऐसा कहा गया है जितना उन्होंने बोला है उसका भी बहुत सारा भाग ऐसा था जो उनके ज्ञान में तो आ रहा था लेकिन बोलने में नहीं आया। मतलब जितना वो जान रहे हैं अनंत पर्यायों के बारे में, वो उनके जानने में तो आ रहा है लेकिन बोल नहीं सकते वो। और जो उन्होंने बोला है दिव्य ध्वनि से, उसका भी अनंतवां भाग गणधर परमेष्ठी के समझ में नहीं आ सकता, वो उनसे भी छूट जाएगा। वो हर चीज को जो है श्रुत में निबद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों छूट गया? क्योंकि श्रुत ज्ञान से इतना ही संभव है। लेकिन इतना जरूर है कि जो छूटा है वो द्रव्य नहीं है, वो क्या है? पर्याय है और सूक्ष्मता का ज्ञान है, लेकिन द्रव्य का ज्ञान तो हमको बराबर है। तो श्रुत ज्ञान जिनको पूरा का पूरा भी है, मान लो श्रुत केवली हैं, द्वादशांग का भी जिनको पूरा ज्ञान है, वो सब द्रव्यों को तो जानेंगे लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाएंगे। कुछ पर्यायों को जानेंगे। कितने गुण हैं, उन गुणों की कितना हम वर्णन कर सकते हैं, उन गुणों की कितनी पर्याय हम समझा सकते हैं, ये सब एक लिमिट तक ही संभव है। उनकी अनंत पर्यायों को न कहा जा सकता है, न कोई लिख सकता है, न कोई समझा सकता है। इसलिए यह सूत्र में बताता है कि आप द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो सब जानते हो। जितना केवल ज्ञानी जानते हैं उतना ही आप भी जानते हो। किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। पर्याय की अपेक्षा से ही विशेषता है केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में। अन्यथा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई विशेषता नहीं रह जाती। अगर केवल द्रव्य की अपेक्षा से ही जानना होता तो हम भी द्रव्य की अपेक्षा से जितना जान रहे हैं, केवल ज्ञान भी उतना ही जान रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जानते हैं। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, ये कहने में तो एक लाइन में आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है ये। आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान का क्या विषय है? तो रूपिष्ववधे है। क्या कहा जा रहा है? अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र रूपी पदार्थों में ही है। अब देखो, अवधि ज्ञान किसको जानेगा? केवल रूपी पदार्थों को। रूपी माने जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से संबंध रखते हैं, केवल उनको जानेगा। अगर विषय की दृष्टि से देखें तो हमारा मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान से ज्यादा द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। अवधि ज्ञान तो केवल रूपी पदार्थों को जानेगा और मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है। संसारी आत्मा को भी जान रहा है और शुद्ध आत्मा को भी जानता है। अपना श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान शुद्ध आत्माओं को नहीं जान पाएगा, क्योंकि शुद्ध आत्माएं अरूपी होती हैं। शुद्ध द्रव्य को वो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन हमारा श्रुत ज्ञान शुद्ध द्रव्य को जानेगा। अवधि ज्ञान हमेशा रूपी पदार्थों को ही पकड़ेगा। शुद्ध आत्माओं के बारे में उसकी कोई गति नहीं होती, लेकिन संसारी जीवों की, संसारी आत्माओं के बारे में वह पूर्ण जान सकता है। वो भी कैसे जानेगा? तो कर्म के माध्यम से जानेगा, क्योंकि उसकी पकड़ आत्मा पे नहीं बनेगी, उसकी पकड़ कहाँ बनेगी? कर्म पर। समझ आ रहा है? तो वह आत्मा को नहीं पकड़ेगा, कर्म को पकड़ेगा, और कर्म को पकड़ करके समझ लेगा हाँ आपके कर्म का कौन सा उदय चल रहा है, आपने पिछला कौन सा कर्म किया था, आपके लिए कौन सी आयु का बंध हुआ था, आगे कौन सी आयु का बंध होगा, कई भवों की भी वो बता देगा। अवधि ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट भेद था, देशावधि, परमावधि और अंत में सर्वावधि, तो जो सर्वावधि अवधि ज्ञान है यह तो अंत के परमाणु तक को भी ग्रहण कर लेता है। कहीं कहीं शास्त्रों में कार्मण द्रव्य इसका अंतिम विषय बताया है, और यह परमाणु को भी ग्रहण कर लेता है। मतलब सर्वावधि ज्ञान के माध्यम से ही परमाणु जाना जाता है, और कोई ज्ञान से परमाणु नहीं जान सकते हो आप। तो इसकी रूपी में सूक्ष्मता के साथ पकड़ तो हो गई, लेकिन यह रूपी द्रव्य को ही जान पाएगा, कार्मण द्रव्य को जान पाएगा, कभी भी यह आत्मा के अरूपी स्वभाव को नहीं जान पाएगा।
ये भव्य अभव्य होना एक तरह से देखा जाए तो इसको वास्तव में जानने का विषय अवधि ज्ञान का भी नहीं, मन परे ज्ञान का भी नहीं। ये विषय केवल ज्ञान का ही होता है। इस तरह से यह रूपी ही अवधि ज्ञान का विषय होता है, यह बताया गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके। ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, भव्यत्व गुण को कौन जान सकता है? अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।